क्वेश्चन नंबर 35 में आपको फाइंड आउट करना है या शो करना है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose diagonals are represented by A, B is given by half of magnitude of cross product of A and B। ये आपको शो करना है। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। तो हम कंसिडर करते हैं लेट दिस बी द ट्राइंगल ए बी सी डी, सॉरी पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी में डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। और पैरेललोग्राम में पता है हमें डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जो हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है ये जो ए एम है, ये ए सी जो वेक्टर है इस तरफ जा रहा है, तो ए एम जो है वो है ए वेक्टर का हाफ। और जो बी एम है दिस इज हाफ ऑफ, क्योंकि डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। ओके, अब ये जो ट्राइंगल ए एम बी है इसमें हमें फाइंड आउट करते हैं ए बी। सो इस ट्राइंगल ए एम बी में हम लगाएंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ए एम बी में से यहाँ है ए बी वेक्टर प्लस, so ए बी वेक्टर प्लस हाफ ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू है, इनका रिजल्टेंट है ये। सो दिस इज द रिजल्टेंट। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ए वेक्टर बाय टू माइनस बी वेक्टर बाय टू, दिस इज हाफ ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हो गया। तो ये जो आया था यहाँ पे हमने यूज किया यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको दो वेक्टर्स लेने सेम डायरेक्शन में और उनका रिजल्टेंट होगा द वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली तो एक हमने फाइंड आउट कर लिया ए बी और दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिए करेंगे ए डी। तो ए डी आपको फाइंड आउट करना है। सो सिमिलरली ए डी भी, अब यहाँ पे ये एम डी है, ये है आपका बी वेक्टर का हाफ। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ए एम डी। इसमें भी लगाएंगे इन ट्राइंगल ए एम डी, यहाँ लगाएंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दो यहाँ है ए बाय टू, तो ए डी वेक्टर जो है वो है ए बाय टू प्लस बी वेक्टर बाय टू। तो ए डी वेक्टर हो जाएगा हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए बी सी डी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो है क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल जो है वो है ए बी क्रॉस ए डी। ये है ए बी क्रॉस ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अब इसमें डालते हैं वैल्यूज। तो ए बी जो है दैट इज हाफ ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनटू हाफ ऑफ ए डी जो है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, सो हाफ इंटू हाफ इज वन बाय फोर, वन बाय फोर इज आउट और हमारे पास रह गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। Okay, so this is now equal to 1 by 4. Now this is A cross A plus A cross B minus B cross A minus B cross B. Okay, now A cross A होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड विच इज ए स्क्वायर, साइन दोनों का एंगल है जीरो, so this is zero, this is zero and this is zero। अब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए ले लेते हैं। सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसकी जगह ये दोनों तो हो गए जीरो। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी माइनस माइनस ए क्रॉस बी। So this is equal to 1 by 4। Now this is A cross B plus
A cross B. So this is 2 times, so half into 2 and magnitude of A cross B. So ये हो गया half. So this is area of parallelogram जो है half of the cross product of its diagonals. So this is the area of parallelogram, half of A cross B. Okay. अब नेक्स्ट है also find the area of the parallelogram. अब डायगोनल्स आपको दे रखी है, we have to find its area. तो इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको डायगोनल्स दे रखी है. डायगोनल्स लेट हम मान लेते हैं. पहली डायगोनल है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरी डायगोनल को मान लेते हैं बी वेक्टर इज आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप. अब निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया है. तो दिस इज हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. सो लेट्स फाइंड आउट ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटरमिनेंट निकालना है. फर्स्ट रो में लिखेंगे वेक्टर्स आई जे के स्केलर कंपोनेंट्स पहले के पहली डायगोनल के 2 माइनस 1 1, इधर 1 3 नेगेटिव 1. इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं डिटर्मिनेंट को. सो पहले आई कैप और इसकी रो और कॉलम हटाया तो बचा नेगेटिव 1 1 3 नेगेटिव 1. फिर नेगेटिव जे कैप, जे के रो और कॉलम हटाए तो बचा 2 1 1 नेगेटिव 1 प्लस के कैप. ठीक है, तो ये हो गया 2 नेगेटिव 1 1 तो आ गया क्रॉस and subtract. So this is 1 minus 3. Negative j cap, negative 2, negative 1. Plus k cap, 6 plus 1. So this is equal to negative 2i cap. ये हो जाएगा plus 3j cap plus 7k cap minus 2i cap plus 3j cap plus 7k cap. और इसका निकालना है अब हमें मैग्नीट्यूड. सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 49 अंडर रूट 9 plus 14 is 30, 9 9 18 plus 4 is 22 and 6 under root 62. And area को करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई. एरिया ऑफ पेंसिल ग्राफ is equal to half under root 62. This is half. ये है half under root 62 square units. तो ये हो गया पार्ट 1. ओके, पार्ट बी में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट. इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर है. तो पहले इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं. जो गिवन लाइंस हैं, सो गिवन लाइंस, पहली आपकी लाइन है x माइनस 8/3 इज इक्वल टू y प्लस 19 बाय नेगेटिव 6 is equal to z minus 10/7. ओके, तो इसको लिख लेते हैं प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में. तो ये है y माइनस ऑफ माइनस 19 बाय नेगेटिव 6 इज इक्वल टू z माइनस 10/7. अब इसी को लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में. तो इसका वेक्टर फॉर्म में ये है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसमें से ये लाइन पास कर रही है. तो पहले आ जाएगा आपका 8i कैप minus 19j cap plus 10k cap. So this is A1 plus हम मान लेते हैं इसको लेमडा. लेमडा इंटू B1 वेक्टर आ जाएगा 3i cap minus 6j cap plus 7k cap.
ओके, ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है A1, जिससे ये लाइन पास कर रही है, और ये है वो वेक्टर जिसको ये पैरेलल है, तो ये A1 और B1 है। अब दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखी है। सो इसको अगर हम लिखें तो नेक्स्ट जो लाइन है वो ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो इसको R1 मान लेते हैं। नेक्स्ट इज R2 वेक्टर आपको दे रखा है। सो वो इक्वेशन है 15 i कैप प्लस 29 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस यहाँ पे है न्यू, और 3 i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 5 k कैप। अब ये जो वेक्टर फॉर्म में है ये है इसका उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे ये पास हो रही है, और ये है वो वेक्टर जिसको ये पैरेलल है। अब इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वो लाइन है, तो पहले निकालते हैं इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन। तो इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो होगी इन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पे है 3 - 16 7 स्केलर कंपोनेंट्स B1 B2 के, और फिर है 3 8 - 5 का डिटर्मिनेंट। ओके, so that is equal to i कैप, और यहाँ आ जाएगा -16 7 8 -5 -j कैप। ओके, तो ये है 3 7 3 - 5 प्लस k कैप। ओके, 3 - 16 3 and 8। Now this is 16 into 5 is 80 minus 56 minus j cap -15 -21 plus k cap, this is 24 plus 48. Okay, 18 minus 56 4 24 I cap plus, and this is 636 j cap plus 72 j cap. ओके, ये है, सो दिस लाइन वो इज द दिस इज द वेक्टर, दिस इज द बी, और ये है रिक्वायर्ड लाइन का बी वेक्टर जिसको वो लाइन पैरेलल होगी, और वो लाइन इक्वेशन ऑफ जो रिक्वायर्ड लाइन जो पास करेगी, हमें कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों लिखनी है, तो वो लाइन पास करेगी थ्रू 1 to -4, और पैरेलल होगी इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है पैरेलल, एंड यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4 एंड पैरेलल, अब हो जाएगी पैरेलल टू मीन्स इस वेक्टर को पैरेलल है, तो ये वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द B1 and B2 vectors of the other two lines, तो पैरेलल टू हम लिखेंगे B वेक्टर इज, ये आपका B वेक्टर है। तो इसकी जो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी R वेक्टर, इसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस, यहाँ हम ले लेते हैं सपोज लेट्स ले लेते हैं D। तो यहाँ बी वेक्टर इसका है 2 i कैप प्लस 3 36 j कैप प्लस 72 k कैप। तो ये है वेक्टर फॉर्म उस वेक्टर इक्वेशन उस लाइन की जो इसमें से इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है, और इन दो को परपेंडिकुलर है, गिवन लाइंस को, इन दो गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर है। ओके, तो हमने लिख ली वेक्टर इक्वेशन, अब इसी की लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म जो रहती है वो रहता है x - x1, ये है वो पॉइंट जिससे पास हुई, x - x1 इज इक्वल टू y - y1 इज इक्वल टू z - z1, और वो हो जाएगा -(-4) हो जाएगा +2, और नीचे आएंगे उस b वेक्टर के ये डायरेक्शन कोसाइन्स, डायरेक्शन रेशियोज, तो ये है 24, नेक्स्ट है 36, और ये है 72। So this is a Cartesian form, this is a vector form of the line passing through 1 to -4,
और जो इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर है।